जब भगवत प्राप्त आप होने लगते हैं, वैष्णवता आपके चित्त में आने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं आप विपरीत परिस्थितियों को भी सहर्ष स्वीकार करने लगते हैं, फिर आपको पीड़ा नहीं होती। और कहीं ना कहीं आप भजन तो करते हो, कथा तो सुनते हो, ठाकुर जी की सेवा तो करते हो, लेकिन एक विपरीत व्यवस्था आपको विचलित कर देती है। भोजन नहीं किया, क्यों नहीं किया? वो नमक ना है यहाँ में नींबू नहीं पड़ा, इसमें मिर्च नहीं है बढ़िया वाली, हींग का स्वाद नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं वैष्णव भाव में अभी दोष है, नहीं तो सब स्वीकार होता है। तो यहां आने का मन बनाना ये आपके हाथ में था, पर 7 दिन तक कथा सुनना ये ठाकुर जी की स्थिति, आपके चित्त में ठाकुर जी बैठ के सुनवा रहे हैं। पर अब करना क्या है? इन 7 दिनों में वक्ता से श्रवण करके ये सारे भाव चित्त में जो ठाकुर जी आए हैं वो स्थिर होके रह जाएं। उनके अनुकूल चित्त को बना दीजिए ताकि वो यहां से निकल के जाएं ना। वो कहां सीखना है? वो कथा में सीखना है, वो यहां सीख करके जाना। सत्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणा निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी क्या है? बोले रसमालयम। 2 बातें हैं। एक तो है कि संपूर्ण रस से युक्त हैं भागवत जी, छिलका गुठली नहीं है। आम खाते हैं आप? हैदराबाद में कौन सा आम होता है? हापुस है? कौन सा? हिमायत। अब जो भी हो तो हो। आम में अति प्रिय व्यक्ति जो आम का होता है ना, उसको कभी आम खाते हुए देखो। विधिवत बैठेगा एक कोने में थाल में लेकर के पूरा, पहले तो खूब प्रेम से उसको खाएगा, फिर उसके बाद उसका छिलका लेकर के, उसमें भी महाराज एक बूंद रह नहीं जाए, उसको ले करके खूब धुआंधार। और फिर उसके बाद आता है अंतिम स्टेप। तीन पड़ावों में आम खाए जाते हैं। पहले पड़ाव में तो रस पी लिया जाता है, दूसरे पड़ाव में छिलका की प्राण पिए जाते हैं, और फिर तीसरा पड़ाव आता है गुठली। तू कहां जाएगी बच के? आजा। और फिर महाराज उसके जो वो रेशे होते हैं उनमें से भी खींच करके आम खाते हैं लोग। लेकिन अत्यंत प्रेम करने वाला व्यक्ति भी आम की छिलका गुठली को फेंक देता है। क्यों? क्योंकि वो त्याज्य हैं। कोई व्यक्ति उनको भी नहीं रखता। अब भले चलाए कई लोग होते हैं, वो इतना प्रेम होता है आम से कि वो अमिया जो कच्ची होती है उसकी अचार बना लेते, तो वहां पर भी गुठली तो छोड़ी जाती है कि उसको भी खा जाएं। अत्यंत प्रीति करने वाले जीव में भी कुछ ना कुछ त्याज्य होता है। कोई पति कितना भी पत्नी से प्रेम करे, बच्चों से प्रेम करे, किसी से भी प्रेम करे, उनके स्वभाव गुणों में भी कुछ ना कुछ त्याज्य तो होता ही है। पर ठाकुर जी की लीला में एक बात भी त्याज्य नहीं है, इसलिए रसमालयम। यहां पर आप एक बात के लिए भी ये नहीं कह सकते कि ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। लोग बात कहते हैं राम जी ने सीता जी का परित्याग किया, हम इस कथा को सुन नहीं सकते। मूल बात सुन लीजिए। आपके, एक तो हम आपके क्यों बोलते हैं, हमारे दक्षिण भारत में एक वेदमती माता हुई। वेदमती एक राजा की कन्या थी, और आपने तो वेदमती, उन्होंने घनघोर तप किया, और तप के पीछे उद्देश्य क्या था कि साक्षात नारायण भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। तो वेदमती, जब ये इनके वेदों के स्वरों से इनका प्रादुर्भाव हुआ था, ये अयोनिजा थी। माता पिता इनके वैसे भले ही थे, पर इनका जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ था। एक प्रकार से वेद ही कन्या का रूप धारण करके आए वेदमती। तो उन्होंने तप किया, और तप करके
ठाकुर जी के प्रति उद्देश्य रखा कि ठाकुर जी मुझको पति रूप में प्राप्त हों। आपकी तपस्या अंत होने वाली ही थी, तभी रावण आ गया और रावण ने इनके केश पकड़ करके इनका तप भंग करना चाहा। तो तप का कुछ क्षण ही रह गए थे तप पूर्ण होने में, तभी रावण ने आकर के इनके केश पकड़े। तो इन्होंने अपने किसी शस्त्र से अपने जो केश रावण ने पकड़े थे उस बीच से अपने केशों को काट दिया और जो बचा हुआ शरीर था उसको योग अग्नि में प्रविष्ट करके भस्म कर दिया, एक प्रकार से अंतर ध्यान कर दिया। लेकिन इनकी तपस्या पूरी हो गई थी। इन्होंने जाकर के ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मेरा तप तो हो गया लेकिन रावण बीच में आ गया तो आपके दर्शन नहीं हो पाए, आप प्रकट नहीं हो पाए, अब मेरी तप का फल मुझे कब मिलेगा? तब ठाकुर जी बोले, हम राम बन करके आ रहे हैं और जब हम दुष्टों का दलन करने के लिए वन में जाएंगे तो सीता जी उस भयावह रूप को देख नहीं पाएंगे, इसलिए सीता जी पावक में प्रवेश कर जाएंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। तब सीता जी का रूप धारण करके तुम आ जाना साथ में और आगे की यात्रा, और तुम्हें बदला भी लेना है। ये रावण ने तुम्हारा जो है तप में विघ्न डाला, इसलिए तुम आगे की यात्रा में संग चलना। तुम्हारे सामने हम दुष्टों का दलन करेंगे, फिर रावण तुम्हारा अपहरण करेगा, फिर तुम्हारे रावण की नगरी में रहने के कारण ही हनुमान जी जाकर के जैसे उसने तुम्हारी तप में विघ्न डाला उसकी पूरी नगरी को जला देंगे, फिर हम आकर के रावण का वध करेंगे, तुमको वहां से ले लेंगे। तो तुम्हारी जो इच्छा थी कि मैं पति रूप में मिलूं ये पूरी हो जाएगी। वेद माता बोली ठीक है, और वही हुआ। जब राम जी आए तो सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। फिर छाया की जो सीता जी आई वो यही थी, वेदमती। यही सीता जी का रूप धारण करके आगे गई और फिर रावण का भी बदला पूरा हो गया और इनकी इच्छा भी पूरी हो गई कि राम जी मुझे पति रूप में प्राप्त हों। पर बात आकर के कहां रुक गई? तुम्हारी तो इच्छा थी कि हम तुमको पति रूप में मिलें, पर हमारा तो संकल्प है कि हम एक ही पत्नी व्रती रहेंगे, इस काल में एक पत्नी व्रती धारण करेंगे। अब एक प्रकार से तुम हो सीता जी के रूप में, लेकिन हो तो दूसरी कन्या ना, इसलिए अब तुम दोबारा अग्नि में प्रवेश कर जाओ। और उसके लिए पूरी लीला रचा करके राम जी ने सीता जी को वहां वाल्मीकि जी के आश्रम गई और वहां से अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वो वेदमती माता प्रविष्ट हुई हैं और जो वास्तविक सीता जी हैं वो पुनः राघव जी के साथ में आ गई। इस प्रकार से पूरी लीला हुई। लेकिन वेदमती बड़ी नाराज हो गई, बोले कि भगवान क्या तप में तप करने वाले की ही इच्छा होती है, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती? मैंने तो आज तक नहीं सुना। आप ध्रुव को दर्शन देने के लिए उसकी इच्छा से गए थे कि अपनी इच्छा से गए थे? ठाकुर जी बोले हम गए तो अपनी इच्छा से थे। बोले ध्रुव को दर्शन करने में आपकी इच्छा है, प्रहलाद को दर्शन देने में आप नृसिंह बन के अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हो, लेकिन वेदमती को पत्नी रूप में स्वीकार करने में आपने कैसे कह दिया कि तुम्हारी इच्छा थी, मेरी इच्छा तो नहीं थी। मेरी इच्छा अभी अधूरी है, इसको पूरी कीजिए। तो ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, हम श्रीनिवास वेंकटेश के रूप में आएंगे और आप पद्मावती बन करके आना और हम आपको स्वीकार करेंगे, आपके साथ विवाह करेंगे। अब भगवान तिरुपति बन करके आए और तिरुपति बन करके तिरुपति यहाँ पर श्रीदेवी, भूदेवी और पद्मावती तीन पत्नियां हैं श्री ठाकुर जी की। ये पद्मावती कौन है? वही वेदमती पद्मावती बन करके आई और ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। ठाकुर जी की किसी भी लीला पर आप संशय नहीं कर सकते। हर एक लीला के पीछे एक रहस्य कथा है और आचार्य चरणों से आप उसका समाधान पा सकते हो। इसलिए ठाकुर जी की कथा क्या है? रसमालयम, उसमें त्याज्य वस्तु कुछ भी नहीं है। आप अगर ये कह दो कृष्ण की ये लीला, रास लीला को हम स्वीकार नहीं करते, तो आप गलत हो। आप रास लीला की सार गर्भता को जब देखने के लिए जाएंगे तो ऐसा सार छिपा है, बस वो प्रकट रूप में दिख नहीं रहा है आपको। इसलिए ठाकुर जी की कथा क्या है? रसमालय, जूस है, आमरस है, उसमें छिलका गुठली है ही नहीं, पूरा गटक जाओ, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है उसमें। ठाकुर जी की कथा रसमालय। और किसके कथा किसके मुख से सुननी चाहिए? बोले सुख मुखाद। वक्ता कैसा होना चाहिए?
सुख के जैसा। सुख का स्वरूप होता है कि फल का रस खुद भी लेता है और फल को मीठा करके दूसरों को भी दे देता है। तोते का रूप यही होता है। तो श्रीमद् भागवत रूपी फल सन्मुख है, इनका रस स्वयं भी लेवे, स्वयं भी आनंदित होवे और सामने जितने श्रोता बैठे इनको भी ये फल प्रदान करे, सुख बन करके कथा सुने। और इस कथा को सुनने में सबसे बड़ा नियम क्या है? सुननी नहीं है तो पीनी है। क्या करनी है? पिबत भागवतम रसमालय। कथा का तो रस का स्वरूप है, वो पिया जाता है, सुना थोड़ी जाता है। लाओ भाई आम रस लाओ, आहा कितनी बढ़िया मीठी आवाज आ रही है इसमें से। आम रस को सुना जाता है, आम रस तो पिया जाता है। कथा भी सुनी नहीं जाती है। कथा को क्या करते हैं? बोले कर्ण रंध्र से पियो। पीने का मतलब है धारण करो, सुन के चले मत जाइए यहां से। हम आपसे एक बात कहते हैं, आप 3 घंटा 2.5 घंटा कथा सुनते हैं, 2.5-3 घंटे में जो भी आपने सुना है उसमें से एक बात ही सही। यहां से पैर बाहर बाद में रखिएगा, पहले एक बात को जीवन में उतार लीजिए। बोले ये मुझे अब करना है। आज की कथा से हमने ये सीखा, उसी समय कथा का अनुभव होने लग जाएगा। पिबत भागवतम रसमालयम। कथा को पियो। और कब तक पिए? कितना पिए? बोले मोहर हो रस का भुवि भावुका। पीते रहो, कभी छको मत। हैदराबाद में चाहे साल में 10 कथा हो जाए, 10 की 10 सुनो। तो आप कहोगे महाराज जी धंधा आप कर लेना आके हमारा। हम कह रहे हैं भैया आप तन से उपस्थित होके नहीं सुन सकते, आधुनिकता से तो सुन ही सकते हैं। कैसे भी सुन तो सकते ही हो, वैसे सुनने का प्रयास करो, पर सुनो, सुनते रहो। मोहर हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार भागवत जी के 3 मंगलाचरण यहाँ सुनाए गए और इसके बाद यहाँ से अब कथा प्रारंभ होती है। हम थोड़ी भूमिका और सुनाते हैं। 88,000 सौनकादिशी नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं, मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ से कोई फल प्राप्त होता दिख नहीं रहा था। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी से आपने 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों में ही 7 दिन की कथा होती है। ये 6 प्रश्न किए, इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर अब सूत जी महाराज यहां से देना प्रारंभ करते हैं। अपने पहले गुरु को प्रणाम किया। भागवत के प्रमुख वक्ता श्री सुखदेव जी का सूत जी ने स्मरण किया और यहां से अब सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। सूत जी क्या कह रहे हैं? एक बात सुन लें। हमारे द्वारा किया गया व्रत, नियम, अनुष्ठान, जप, तप, जो कुछ भी हम भगवत प्रसन्नता के लिए करते हैं, उससे ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका क्या प्रमाण है? आप एकादशी का व्रत करते हो, आप प्रदोष का व्रत करते हो, आप जन्माष्टमी का व्रत करते हो, आप राधाष्टमी का उत्सव करते हो, आप शरद पूर्णिमा का उत्सव करते हो, आप होलिका दहन का उत्सव करते हो, आप घर में ब्राह्मण भोज कराते हो, संतों को प्रसन्न करने के लिए उनका पदार्पण करवाते हो घर पर। इन सब क्रियाओं से ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? हम तो बस किए जा रहे हैं, हम तो लेटर पे लेटर भेजे जा रहे हैं, पर सामने वाला पढ़ रहा है कि नहीं? हम तो मैसेज कर रहे हैं पर सामने वाला पढ़ रहा है तो तभी पता चलती जब 2 टिक आ जाते हैं, ब्लू टिक आ जाए किस पे, व्हाट्सएप पे, या कहीं और मैसेज किए तो नीचे आ जाता है सीन देख लिया, फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, दुष्ट। उसको फोन करते हैं, अभी भी तुम्हारा कोई आया नहीं, तुमने पढ़ तो लिया था, फिर भी तुमने कुछ बताया नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम ठाकुर जी को मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, लेकिन एक ही टिक आता है, बस दूसरा टिक आता, और हमको लगता है कि सब मैसेज पढ़ लिए ठाकुर जी ने। भाई डबल टिक आ जाए और दोनों ब्लू हो जाएं, इसका प्रमाण कब मानना चाहिए? तब यहाँ कहते हैं नोत्पादयेदधिरतिम श्रम एव हि केवलम धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासूयः। बोले आपके द्वारा प्रदत्त किए गए समस्त भावांजलियों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इसका प्रमाण मिलेगा किसी सत्संग में जाकर के बैठना। अगर सत्संग में बैठे बैठे समय का पता ना लगे और खूब आनंद आने लग जाए तो समझ जाना
अभी तक जितने भी प्रस्तुत हमने ठाकुर जी को किए सब स्वीकार हो गए।